रात में सूरज की तापिश बहुत ज्यादा होने की वजह से इस दुनिया के सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं और इससे निकलने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी में थोड़े लोग बचकर जी रहे होते हैं, पर वहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं होती। वहाँ से वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के मास्क पहनकर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को क्रोनिक्रॉप करके एक कंपनी बना रही है। उसी कंपनी की सुरंग में सिटी की सारी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होती है। कंपनी में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने की लैब में इथन के पापा रिचार्ड साइंटिस्ट का काम कर रहे होते हैं। इथन का 8वां जन्मदिन आता है, तो उस दिन इथन के पापा उसको एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इस बॉक्स को खोलो। इथन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक घड़ी जैसा गैजेट आ जाता है और उससे खून आने लगता है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है। इथन की माँ भाग कर आती है और कहती है कि ये आपने क्या कर दिया, लेकिन रिचर्ड कहता है कि बेटा ये अब से तुम्हारे हाथ में ही रहेगा और मरते दम तक तुम इसको निकालना मत, ये तुम्हें इस दुनिया में पहचान दिलाएगा। अब ये कहकर इथन के पापा रिचर्ड वहाँ से निकल जाते हैं। लैब में जाने की थोड़ी देर बाद रिचर्ड के पापा से इथन को फोन आता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ थोड़ा चल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इथन और उसकी माँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क पहनकर रोड पर चल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग इथन की माँ को शूट कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। उसका मास्क और इथन का मास्क निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इथन पापा पापा करके पुकार रहा होता है कि पापा बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो आता ही नहीं। तभी जूडो करके एक आदमी आता है जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क देकर उसको वहाँ से बचाकर ले जाता है और उसको अपने साथ पालने लगता है। इथन के पापा रिचर्ड के काम करने वाली क्रोनिक्रॉप कंपनी में वो एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। अचानक एक दिन वहाँ पर पावर प्रॉब्लम आती है और उसको रिलोड करने के लिए इथन बहुत ट्राई करता है। तभी अलर्ट आता है कि अगर 30 सेकंड में उसको ठीक नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होगा। इथन कैसे भी करके उसको ठीक कर देता है। ऐसी पावर प्रॉब्लम ठीक करने में इथन बहुत ही माहिर हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी खत्म करके सारे वर्कर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी आंखों को स्कैन कर रहे होते हैं। उसके लिए वो मास्क निकालते हैं और मास्क निकालते वक्त उस वर्कर्स में से एक खून की उल्टी कर रहा होता है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सबको सूट नहीं करता और इसी की वजह से बहुत लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस हो जाता है, जिसके शिकार होकर वो थोड़े दिनों में ही मर जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक सिख आदमी अपने आप को आग लगाकर जला रहा होता है और ये सब इथन की आंखों के सामने हो रहा होता है। वहाँ से कट करके मूवी का टाइटल 2067 डाल के मूवी शुरू होती है। हमारा हीरो इथन शिफ्ट खत्म करके अपने घर जाता है। टीवी में उसके सामने न्यूज चल रही होती है। उसमें ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से सिटी में बहुत से लोग थोड़े थोड़े करके मर रहे होते हैं। यहाँ कॉर्निकॉर्प कंपनी ऑक्सीजन सिकनेस के लिए सोल्यूशन की खोज करने की ट्राई कर रही होती है और जैसे इथन के पापा का नाम टीवी पर आता है वो गुस्सा होकर टीवी बंद कर देता है। तभी उसकी वाइफ वर्क खत्म करके घर आ जाती है और दोनों जॉली से बात कर रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि अचानक उसकी वाइफ भी खून की उल्टी करती है। उसको भी वही ऑक्सीजन वाली बीमारी हो जाती है। काम करते करते वो भी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ भी कुछ दिनों में मर जाएगी। उसी वक्त थोड़े ऑफिसर्स इथन को ग्राउंड फ्लोर पे बुलाने के लिए आते हैं और उसको जबरदस्ती बुलाते हैं। ये देखकर इथन डर जाता है। तभी वहाँ पर जूड आता है। जूड कहता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। वहाँ कॉर्निक्रॉप कंपनी की सीईओ रिजिना को मीट करते हैं। रिजिना कहती है कि हमारी सिटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लोग धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। वो कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब रेजिना